सल्तनत उस्मानिया की मुकम्मल तारीख जो हम किस्तवार पेश कर रहे हैं। सुल्तान मुराद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह, वो सुल्तान जिसने उस्मानियों को यूरोप की अजीम ताकत बना दिया। पिछले हिस्से का मुख्तसर खुलासा बयान करता हूँ कि पिछले हिस्से में हमने ये देखा था कि सुल्तान मुराद अव्वल ने अपने वालिद ओरहान गाजी के बाद सल्तनत की बागडोर संभाल ली, इदिरना को फतह किया और उस्मानियों को यूरोप में एक मजबूत ताकत के तौर पर मुतारिफ कराया। लेकिन अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। यूरोप की कई रियासतें उस्मानियों के खिलाफ मुत्तहिद हो रही थी और एक ऐसी जंग करीब आ रही थी जो तारीख का रुख बदल देने वाली थी। यूरोपी इत्तेहाद की तश्कील। सुल्तान मुराद की मुसलसल कामयाबियों ने बल्कान की ईसाई रियासतों में बेचैनी पैदा कर दी। सरीबिया, बल्गारिया और दीगर रियासतों के हुक्मरानों ने ये महसूस कर लिया कि अगर उस्मानियों को अभी ना रोका गया तो जल्द ही ये पूरा खित्ता इनके ज़ेर असर आ सकता है। चुनाचा मुख्तलिफ रियासतों ने अपने इख्तलाफात एक तरफ रख दिए और उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद कायम करना शुरू कर दिया। पहली बड़ी आजमाइश। सुल्तान मुराद को अपने जासूसों के ज़रिए इस इत्तेहाद की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने फौरी तौर पर अपने सिपा सलारों को जमा किया और दिफा की बजाय मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ पेशकदमी का फैसला किया। इनका मानना था कि दुश्मन को अपनी सरजमीन पर ताकतवर होने का मौका ही नहीं देना चाहिए। जंग मरीतसा। सन 1371 में दरियाए मरीतसा के करीब एक अहम जंग लड़ी गई। उस्मानी फौज तादाद में बहुत कम थी, लेकिन नज़्म ज़ब्त, मंसूबाबंदी और अचानक हमले ने मैदान का नक्शा ही बदल दिया। तारीखी रवायत के मुताबिक उस्मानियों ने रात के वक्त ऐसा हमला किया जिसने दुश्मन की सफ़ों में शदीद अफरा तफरी पैदा कर दी। सुबह होने तक यूरोपी इत्तेहाद को बहुत भारी नुकसान पहुंच चुका था। ये फतह उस्मानियों के लिए गैर मामूली अहमियत रखती थी। बल्कान में उस्मानियों का असर। जंग मरीतसा के बाद बल्कान के कई इलाकों ने उस्मानियों की ताकत को तस्लीम करना शुरू कर दिया। कुछ रियासतों ने सुलह की राह इख्तियार की, जबकि बाज़ उस्मानी बालादस्ती कबूल कर चुके थे। इसी कामयाबी के बाद उस्मानी सल्तनत की सरहदें मज़ीद वसी हो गई और यूरोप में इसका असर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। मजबूत रियासत, मजबूत निज़ाम। सुल्तान मुराद सिर्फ फतूहात पर इक्तफा नहीं करते थे। हर नए इलाके में इंतज़ामिया कायम की जाती, अमन बहाल किया जाता और तिजारत को फ़रोग़ दिया जाता। इसी वजह से बहुत से इलाकों में उस्मानी हुकूमत को इस्तेहकाम की अलामत समझा जाने लगा। एक नई फ़ौजी ताकत। सुल्तान मुराद के दौर में उस्मानी फ़ौज पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता हो चुकी थी। फ़ौजी नज़्म ज़ब्त, क़यादत और मुसलसल तरबियत ने उसे इस दौर की नुमायाँ अस्करी क़ुव्वतों में शामिल कर दिया। यही मजबूत बुनियाद बाद के उस्मानी सुल्तानों की बड़ी कामयाबियों का सबब बनती रही। कोसोव की तरफ बढ़ते कदम। अगरचे मरीतसा की फतह ने उस्मानियों की ताकत ये साबित कर दी थी, लेकिन यूरोप ने अभी भी हार नहीं मानी थी। चंद साल बाद एक और बहुत बड़ा इत्तेहाद कायम हुआ। इस बार मैदान था कोसोव। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि फैसला होना था कि बल्कान में आइंदा ताकत किसके हाथ में होगी। सुल्तान मुराद खुद इस मुहिम की क़यादत करने के लिए निकले, जबकि दूसरी तरफ यूरोप की मुश्तरका अफवाज भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ चुकी थी। कोसोव का मैदान बिल्कुल तैयार था। दो अजीम कुव्वतें आमने सामने खड़ी थी, एक तरफ उस्मानी सल्तनत और दूसरी तरफ यूरोप का बड़ा इत्तेहाद। किसी को मालूम नहीं था कि ये जंग सिर्फ एक सल्तनत की तकदीर ही नहीं, बल्कि एक अजीम सुल्तान की ज़िंदगी का आखिरी बाप भी साबित होने वाली है। दोस्तों, बड़ी माजरत के साथ कि अब हिस्सा दोम का इख्तिताम होने वाला है।
اس لیے ہم آپ کو پہلے بتاتے چلیں کہ حصہ سوم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جنگ کوسو کی مکمل داستان، سلطان مراد اول کی تاریخی فتح، ان کی شہادت کا واقعہ اور وہ عظیم وراثت جو انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دی۔ اس لیے حصہ سوم اور آخری پارٹ کو دیکھنے کے لیے ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو فوری طور پر آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو بہت جلد آپ کی خدمت میں حصہ سوم بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا تو اس کو لائک کرو، اپنے دوستوں میں شیئر کرو اور فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نئی ویڈیو آنے تک ہمارا انتظار کیجیے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔